आज पूरा भारत देश जहां अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए उत्सव मना रहा है, वहीं आज भवानी मंडी गोपाल गौशाला में भी भूमि पूजन कर कृष्ण मंदिर का यहाँ पर भी यहाँ के नगरवासी उत्साह मना रहे हैं। एक तरफ रामलला के जयकारों से पूरी अयोध्या नगरी व पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है, वहीं भवानी मंडी की गौशाला में भी कृष्ण मंदिर और योग साधना केंद्र बनकर यहाँ भवानी मंडी वासियों के लिए भी एक उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ पर भवानी मंडी में गोपाल गौशाला में अष्टभुजा आकार का यहाँ पर मंदिर व योग साधना केंद्र का निर्माण होगा, जहाँ पर योग केंद्र, भजन संध्या और कई सारे साधना जैसे काम भी यहाँ पर होंगे। ऊपर की माला में भगवान कृष्ण का मंदिर होगा, नीचे योग और साधना केंद्र होगा। इस मंदिर को गौशाला में ही क्यों चुना गया, इसके लिए भी एक साइंटिफिक इफेक्ट है कि माना जाता है कि गाय एक ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। जहां ऑक्सीजन के भंडार में अगर योग साधना केंद्र खोला जाए तो इससे लोगों को कई सारा लाभ होगा। उनके शरीर को गाय द्वारा छोड़ी जाई ऑक्सीजन को ग्रहण करने से उनके कई सारे रोग दूर भी होंगे। माना जाता है कि पहले लोग घर के बाहर गायों को इसलिए बांधते थे कि ताकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे, उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। मगर आज गाय एक ऑक्सीजन केंद्र नहीं रहकर एक बाजारू वस्तु लोगों ने कर दी है। गाय के महत्व को लोगों ने धीरे धीरे समझना कम कर दिया है। आज कई गौ सेवक गायों की सेवा पूजा कर इस मुहिम को चालू किए हुए हैं ताकि गायों को लोग वापस पालें और गायों की उसी तरह सेवा पूजा करें। आज हमारे जो अतिथि यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा, उनके द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा ताकि यहाँ पर मंदिर और योग साधना केंद्र का निर्माण हो सके। आज का दिन भारत के लिए महापर्व का दिन है, क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण की शिलान्यास आज रखी जाने वाली है। एक बात जो मैंने महसूस की कि विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था हिंदुओं के नाम से, और जहाँ तक मंदिर की ओर से आमंत्रण दिए गए, आमंत्रण मुस्लिम पक्ष का इकबाल अंसारी को दिया गया है। यह आज सोचने की बात यह है, आज हमारे राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं रहे, आज हमारे राम पूरे हिंदुस्तान के राम हो गए, सारे भारत के राम हो गए। हमारे राम, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दुनिया के 50 देशों में राम उनकी वहाँ की संस्कृति में शामिल है। हालांकि हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी संस्कृति में हमारे राम, इतने महान राम उस संस्कृति में शामिल है। आज से 20 वर्ष पहले जब ये गौशाला का प्रांगण में कुछ भी नहीं, जिन्होंने मंदिर निर्माण के कार्य में बढ़ चढ़कर आपके द्वारा 1 लाख की घोषणा की गई है। ये यूट्यूब से अगले क्रम में आलोक जी तिवारी सबकी प्रेरणा है। हमारे मनोहर लाल जी राठौर एमएलए साहब से निवेदन है कि स्वागत करें। दुर्गा शंकर जी यादव।
सबको काम के ढंग से होना चाहिए। आप डिस्टर्ब मत करो। स्वस्ति न इंद्रो दशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति। आज एक तरफ जहां पूरे देश में दीपावली सा माहौल है, वहीं आज भवानी मंडी गोपाल गौशाला में भी कृष्ण मंदिर और साधना केंद्र का भूमि पूजन डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब के सानिध्य में संपन्न हुआ, जहां पर कई सारे भामाशाहों ने यहां पर दान भी दिए। जो माहौल आज पूरे देश में को देखने को दिख रहा है, वैसा ही खुशनुमा माहौल आज गौशाला में भी देखने को नजर आया। हम बात करेंगे आज गौशाला समिति से कि किस तरह का आयोजन आज इतने बड़े माहौल में, जहाँ एक तरफ राम लला की जगह पर जो आज भूमि पूजन हुआ, ऐसा ही भूमि पूजन यहाँ पर भी हम आज समिति से बात करेंगे, जानेंगे कैसा माहौल आज रहा, किस तरह का भूमि पूजन यहाँ रहा। सर आपका नाम? मैं कमल सुरेखा गोपाल मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ और हमको जो मूर्ति चेयरमैन साहब द्वारा दी गई थी, इसकी हमने मंदिर निर्माण की एक समिति बनाई है और ये तय करा था कि आज 5 तारीख को अभिजीत सभा है, इसके अंदर हम भूमि पूजन करेंगे और उसी निमित्त आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम उसी समय करा है। और नगर के सभी भामाशाहों जिनसे हमने संपर्क करा, सबने हमारे सम्मान के पूर्वक जो बात हमने उनको रखी उसकी घोषणा करी है। मैं मंदिर समिति से सभी भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करता हूं। ये मंदिर समिति के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमें सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और हम इस मंदिर को 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए बना रहे हैं। पहला, मंदिर दोष रहित है। दूसरा, भव्य व आकर्षक बनाना है। तीसरा, बहु उपयोगी मंदिर बनाना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भव्य मंदिर हम बनाएंगे। गोपाल गौशाला में गोपाल मंदिर की और योग प्राणायाम केंद्र सत्संग भवन की भूमि पूजन किया गया। इसमें सभी भामाशाहों का दिल खोलकर दान मिला है और सारा गोपाल गौशाला में आज भूमि मंदिर का निर्माण होने वाला है। क्या सोच के यहाँ पर कृष्ण मंदिर का भी आयोजन किया? इसमें हमारा पूर्व में गौशालाओं में सभी जगह कृष्ण भगवान का रहता है। यहाँ भी जब गौशाला शुरुआत हुई थी उनकी चतुर्वेदी, रामजयल जी पोद्दार, पूर्व में काललाल जी सालेचा, रामलाल जी गुप्ता, हमारे काफ़ी पुराने लोगों के समय से ये था कि भाई यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण होना। अब चूँकि गौशाला में आवश्यकताएँ बहुत ज़्यादा थी मूलभूत, तो हमने पहले टीन शेड, घास के गोदाम और भी जो है डेवलपमेंट करने थे, पहले उस पर ध्यान दिया। वो चीज़ें होने के बाद लगभग अब हमारे पास जब रामलाल जी चेयरमैन साहब द्वारा जो मूर्ति हमें दी गई, ये भी एक चमत्कार ही माना जाएगा कि मूर्ति के लिए हमने उनसे कोई प्रयास नहीं किए, ना हमने उनसे कहा। गौशाला के चौराहे पर वो जयपुर गए थे मूर्ति लेने के लिए, तो उनको एक कृष्ण भगवान की मूर्ति गाय के साथ में बहुत पसंद आई, तो वो वहाँ से उसको ले आए, लाके उन्होंने यहाँ परिसर में गौशाला को संभलाई। उसी समय हमारे यहाँ पे जगह जगह विचार था कि कभी चबूतरा बनाने का, कभी छोटा मंदिर बनाने का, लेकिन वो नहीं बैठ पाया। धीरे धीरे सभी समिति के लोगों के माध्यम से ये रहा कि एक भव्य मंदिर बनाया जाए। अब चूँकि यहाँ पे गौशाला को हमें स्वावलंबन की तरफ भी ले जाना था, स्वावलंबन में ले जाने के लिए यहाँ पे लोगों का आना जाना भी ज़रूरी है, जब जाके हम थोड़ा सा लोगों को प्रेरित कर पाएँ, तो उसके लिए एक भव्य रूपरेखा बनानी थी। तो उसके प्रयास हमने शुरुआत की। तो एक सत्संग भवन और ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर के लिए ये बहुत बढ़िया उपयुक्त जगह है, शहर से दूर। दूसरा, योग प्राणायाम के लिए, क्योंकि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, इसलिए योग प्राणायाम की जगह भी बनाई जाए। तो एक ही मंदिर में हमने ये तीनों चीज़ों की कल्पना करके इसको एक अच्छा भव्य और रमणीक स्थान बनाने का विचार करके इससे शुभारम्भ किया है आज। और डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब ने हमारी हौसला अफजाई करते हुए 11 लाख रुपए की शुरुआत की, जिससे हमें हिम्मत बनी। सेकंड, हमारे कमल जी सुरेखा जो यहाँ के अध्यक्ष समिति के, इनके विभाजी घुमावत जी द्वारा 5 लाख की घोषणा करते ही हमें ऐसा लगा कि अब हम मंदिर निर्माण बिल्कुल भव्य रूप से कर पाएंगे। साथ ही शहर में हम जहाँ भी गए, अभी तक हमें लगभग 31.5 लाख रुपये का सहयोग मिल चुका है और काफ़ी लोगों से हमें उम्मीद है कि हम हमारे 50-60 लाख रुपए का जो टारगेट है वो आसानी से हम पूरा करेंगे और इसको रमणीक और भव्य मंदिर बनने के लिए ले जाएंगे। रही गौशाला के विस्तार की बात, तो शहर में गौशाला को और आगे बढ़ाने के लिए हमने पास की ज़मीन के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है। इसका आवंटन होते ही वहाँ पर भी ये गौशाला जो भवानी मंडी के अंदर भी गायें घूम रही है, मैं समझता हूँ 500-600 गायें हैं,
इनको भी अगर ये ज़मीन का आवंटन शीघ्र हो जाएगा तो ये सारी चार दीवारी करके शहर में हम एक भी गाय को नहीं घूमने देंगे, पूरी गौशाला में लेके आएंगे। ये हमारा आगामी योजना के अंदर तय किया हुआ। तो सब आप भी गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो क्या बात करना चाहेंगे आप गौशाला की? गोपाल गौशाला सेवा संस्थान पिछले 20 वर्ष से हमारे क्षेत्र में सक्रिय है। प्रारंभ में यहाँ 5 गाय से गौशाला शुरू करी थी। आज का समूह बढ़ते बढ़ते तब 800 गाय की सेवा सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से हो रहा है। यहाँ लोग आते हैं, इसलिए हमने एक सवामणि का कार्यक्रम शुरू करा। सवामणि में अपने परिवार के कई जन्मदिवस, पुण्यतिथि, शादी विवाह, वर्षगांठ आदि अवसर पर वो गाय को लापसी दलिया खिलाता है, एक पौष्टिक आहार मिलता है। और उसी माध्यम से फिर धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति हमको प्राप्त हुई, गोपाल की मूर्ति प्राप्त हुई, गोपाल मंदिर में। और आज सबके सहयोग से मंदिर का संपन्न हुआ। तो 50-60 लाख का एक मंदिर बनेगा। और उसके बाद एक सर्किट बनेगा भवानी मंडी का। जो भी भवानी मंडी में आएगा, बाहर का मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार, वो मांड्यावा शनि मंदिर जब दर्शन करना आएगा तो गौशाला में गोपाल मंदिर के भी दर्शन करने आएगा। अर्थात शिवालय, गोपाल मंदिर, शनि मंदिर, मांड्यावा, एक 4-5 धार्मिक स्थलों का सर्किट तैयार होगा। और शहर के लोगों को यहाँ शुद्ध हवा मिले, योग प्राणायाम की व्यवस्था हो, अच्छा वातावरण रहे। और यहाँ से हमने कुछ दवाइयाँ भी चालू करी आयुर्वेद की बताना। एक गो हित की चूर्ण बनाया है, ये पेट, एसिडिटी आदि के लिए काम आता है। आज उसका काउंटर लगाया था हमने। शुद्ध देसी गाय का घी हमने तैयार किया है, कई बीमारियों का काम आता है, उसको भी हमने उपलब्ध कराया है। गौमूत्र को भी हम यहाँ दे रहे हैं लोगों को, निःशुल्क जिसको लेना है, जिसको गौमूत्र दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए, खेती के लिए हम गौमूत्र उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में केचुआ खाद, पेस्टिसाइड्स आदि बनाएंगे। तो गौशाला केवल चंदे पे निर्भर नहीं रहे, गौशाला खुद भी कुछ कमाई करे और उसके माध्यम से यहाँ सबका डेवलपमेंट करे। गौशाला के साथ साथ हमारे यहाँ 6-7 क्वार्टर हमने बनाए हैं, जो कर्मचारी वहाँ रहते हैं। आगे हमने कुछ क्वार्टर्स को बढ़ाएंगे ताकि जो ऐसे बुजुर्ग जो घर से फ्री हो गए, काम नहीं है, घर में मन नहीं लगता है, वहीं हमें गौशाला में रहें, उनकी सारी व्यवस्था खाने पीने ठहरने गौशाला करेगी, गौ सेवा भी करे और साथ में अपना आनंद और जीवन शैल व्यतीत करे। ऐसी गौशाला योजना है, नर सेवा और गौ सेवा। दो समिति ने बताया कि गौ सेवा, नर सेवा ही इनका एक उद्देश्य है। भवानी मंडी गौशाला निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे यहाँ कई अनेकों काम होंगे, कई सारी चीज़ें इस गौशाला में और आने वाली है। यहाँ कर गोबर से जो खाद बनेगा, खाद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निर्मित होगी, गौमूत्र से बनाई जाएगी, कई सारी चीज़ों को लोगों को फायदा भी होगा। ऐसी नीति यहाँ के गौशाला के लोगों की है और गौशाला समिति निरंतर अपने प्रयासरत जारी रख रही है और यहाँ पर भव्य मंदिर का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती जा रही है। कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ मैं राहुल रावल, SK मीडिया न्यूज़, भवानी मंडी।